हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसके कि आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। ये जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। ये आपके 3 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है, वही हम बताने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन फार्माकोपिया। इसमें आपको फार्माकोपिया की डिफिनेशन बतानी है। तो ये आपका क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है? 3 नंबर में पूछा गया है। फार्माकोपिया जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फार्माकोपिया से आपके 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपका फार्माकोपिया 5 नंबर में पूछा गया है, तब आपको फार्माकोपिया की डिफिनेशन लिखनी है, टाइप के बारे में बताना है, मतलब कि डिटेल में फार्माकोपिया को आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में है, तो इसमें सिर्फ आपको डिफिनेशन बतानी है। तो फार्माकोपिया क्या है, उससे पहले आपको ये बता देना है कि फार्माकोपिया जो वर्ड है कहाँ से आया। फार्माकोपिया वर्ड आपका 2 ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। अब वो 2 ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है आपका फार्माकोन और दूसरा कौन सा है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोइया का मतलब होता है टू मेक। ठीक है, तो फार्माकोपिया जो वर्ड है आपका 2 ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। 2 ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? फार्माकोन और दूसरा है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तब आपका क्या बनता है? दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। ये तो हमको पता चल गया कि फार्माकोपिया वर्ड कहाँ से आया। अब फार्माकोपिया है क्या? फार्माकोपिया आपकी एक लीगल और ऑफिशियल बुक है। क्या है? फार्माकोपिया एक बुक होती है। इस बुक के अंदर क्या लिखा होता है? इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही है, पैरासीटामॉल है आपकी, एस्प्रिन है, मेट्रोनिडाजोल है, जीरोडॉल एसपी, जितनी भी ए टू जेड इंडिया के अंदर मेडिसिन यूज हो रही है, हम लोग यूज कर रहे हैं, उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, उन दवाइयों को बनाने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन देना है, ये किसके अंदर लिखा है? ये सारा का सारा आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। तो आपको फार्माकोपिया क्या है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। Pharmacopoeia is derived from 2 Greek words. Pharmakon means drug, poia means to make. Pharmacopoeia जो आपका वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन करते हैं तब आपका क्या बनता है? दवाइयों को कैसे बनाए या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाते हैं। अब फार्माकोपिया क्या है? तो इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉराइज्ड अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। जो आपकी फार्माकोपिया है एक लीगल और ऑफिशियल बुक है। अब इस लीगल और ऑफिशियल बुक के अंदर क्या लिखा है? हमारे इंडिया के अंदर जितने भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का मतलब है जितनी भी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी दवा देना है, ये सब आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। अब जो फार्माकोपिया बुक है वो किसके द्वारा अथोराइज्ड होती है? वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है? फार्माकोपिया बुक अथोराइज्ड होती है। अलग अलग देश की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। अगर किसी देश की फार्माकोपिया नहीं है तो वो दूसरे देश की फार्माकोपिया से कंबाइंड कर लेगा और कुछ दिन तक, जब तक उसकी फार्माकोपिया नहीं है, अपने देश की फार्माकोपिया की तरह यूज करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे जो फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में है। फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपका यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में है।
फार्माकोपिया आपकी मेनली 4 टाइप की है। इंडियन फार्माकोपिया, इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया चल रही है उसको हम लोग इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश के अंदर जो फार्माकोपिया चलती है उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और मार्टिनडल फार्माकोपिया, मार्टिनडल फार्माकोपिया को एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहा जाता है। अब जो इंडियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक टोटल 9 एडिशन आए हैं। अगर पूछा जाता है तब आपको बता देना है, 1 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन वाला भी आपका 3 नंबर में पूछा जाता है। अब साइज रिडक्शन क्या है? साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्टिंग द साइज ऑफ सॉलिड मटेरियल टू स्मॉलर पार्टिकल्स यूजिंग मैकेनिकल फोर्स। अगर हम लोग साइज रिडक्शन को आसान भाषा में समझे तो घर पे हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी में क्या करते हैं, प्याज का तड़का लगाते हैं। तो जो प्याज होता है उसको ऐसे साबुत नहीं डाल देते हैं, तो प्याज को तड़का लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा काटते हैं। तो जो छोटा छोटा काटना है वो क्या है, साइज रिडक्शन है। हमने प्याज का क्या किया, साइज रिडक्शन कर दिया। तो इसी को, किसी भी बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, बांट देना, इसी को हम लोग कहते हैं साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन आपकी एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, मतलब कि आपका लार्ज है, उसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके थ्रू करते हैं, मैकेनिकल फोर्स के थ्रू करते हैं। इसी को हम लोग साइज रिडक्शन कहते हैं। साइज रिडक्शन के एडवांटेज की बात करेंगे कि साइज रिडक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो बेटर ऑब्जर्प्शन, बेटर ऑब्जर्प्शन का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, टैबलेट है, टैबलेट को हम लोगों ने पीस लिया, पीसने के बाद क्या पीसा तो क्या हो गया, उसका साइज रिडक्शन हो गया। अब उसको हम पानी में घोलेंगे तो बहुत ही जल्दी क्या होगी, घुल जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, अच्छे से घुल जाएगी। तो ये एक साइज रिडक्शन का क्या है, फायदा है। दूसरा है इजी टू कंप्रेस। जैसे कि हम लोग जब टैबलेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, टैबलेट बनाने के लिए जो भी आपका पाउडर होता है, मेडिसिन होता है, उसको कंप्रेस करते हैं। अगर आपका वो साइज रिडक्शन है, जैसे कि सॉलिड मटेरियल है, उसका हमने साइज रिडक्शन कर दिया, छोटा छोटा काट दिया, उसे कंप्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से वो क्या हो जाती है, इजी कंप्रेस हो जाती है। तो साइज रिडक्शन क्या होता है, आपके सॉलिड मटेरियल को, जो भी आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए सॉलिड मटेरियल का यूज कर रहे हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही आपका क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। साइज रिडक्शन के एडवांटेज की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की, कि साइज रिडक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहला आपका डिसएडवांटेज है हीट जनरेशन, ठीक है। सेकंड है आपका डस्ट फॉर्मेशन, डस्ट फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। थर्ड है आपका हाई एनर्जी कंजप्शन, जो आपकी एनर्जी कंजप्शन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। फोर्थ है आपका कंटामिनेशन रिस्क, जैसे कि साइज रिडक्शन में क्या होता है, कंटामिनेशन की रिस्क बहुत ही ज़्यादा होती है। नॉइज एंड वाइब्रेशन, बहुत ही ज़्यादा शोर होता है और वाइब्रेशन होता है। तो ये सारे आपके क्या है, साइज रिडक्शन के डिसएडवांटेज है। कौन कौन से, आपका हीट जनरेशन है, डस्ट फॉर्मेशन है, हाई एनर्जी कंजप्शन है, कंटामिनेशन रिस्क है और आपका नॉइज एंड वाइब्रेशन पॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे साइज रिडक्शन के लिए कौन कौन सी मशीन का यूज करते हैं। जिन भी मशीन के लास्ट में आपको मील लगा दिखाई दे, वो सारी की सारी मशीन किस लिए यूज होती है, साइज रिडक्शन के लिए यूज होती हैं। तो कौन कौन सी मशीन यूज होती है, कॉमन मशीन फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के लिए जो आपकी मशीन यूज होती है वो है आपकी बाल मिल, हेमर मिल, इड्स रनर मिल और आपकी फ्लूट एनर्जी मिल। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो है बाल मिल और हेमर मिल। इन दोनों मिल को आपके, इसके क्या प्रिंसिपल है, वर्किंग क्या है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बाल मिल और हेमर मिल के याद कर लेना है, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। जो आपका एग्जाम होगा, पेपर आएगा, उसमें भी आपको बाल मिल या फिर हेमर मिल में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो कि आपका 3 नंबर में पूछा गया है। फिर है आपका राइट प्रिंसिपल ऑफ बाल मिल। ये क्वेश्चन आपका 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है या फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। इसमें पूछा गया है कि आपके बाल मिल का सही प्रिंसिपल क्या है, बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो बाल मिल है वो इम्पैक्ट एंड एट्रीशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
किस पे वर्क करता है? द बाल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। अब ये इम्पैक्ट क्या है और एट्रीशन क्या है? इम्पैक्ट और एट्रीशन की बात करेंगे तो जैसे कि हमारे हाथ में कोई मट्टी है, ठीक है, मट्टी का हमने गोला बना लिया और उसे ऊपर से नीचे के लिए फेंकते हैं तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये क्या है? इम्पैक्ट है। और एट्रिशन की बात करेंगे तो थर्माकोल लेंगे, थर्माकोल को आपस में रगड़ेंगे तो जो छोटे छोटे टुकड़े बन के गिरेंगे, जो साइज रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एट्रिशन कहेंगे। तो जो आपका इम्पैक्ट क्या है, अगर हमने किसी चीज को लिया और ऊपर से बहुत तेजी से फेंक रहे हैं, नीचे जाके टुकड़े हो रहे हैं, जो साइज रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट। और आपस में जो रगड़ना होता है उसको क्या बोलते हैं? एट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बाल मिल आपका इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डिफाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन की डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन को आसानी से समझ लेते हैं। जैसे कि घर में करेला होता है, करेले का जूस निकालते हैं तो क्या करते हैं? उस करेले के जूस से जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको निचोड़ लेते हैं। तो निचोड़ने को ही क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। Extraction is the process of separating a substance from a mixture of solution using a solvent. एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो भी आपका मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, उससे हम लोग क्या करते हैं? उसके सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन या फिर कह सकते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालना ही आपका एक्सट्रैक्शन कहलाता है। एक्सट्रैक्शन वाला भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो इज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वन वर्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो इंडियन फार्मेसी है उसके फादर किसको कहते हैं? तो महादेव लाल श्रॉफ इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी के जो फादर हैं उन्हें महादेव लाल श्रॉफ के नाम से जानते हैं, या फिर महादेव लाल श्रॉफ जो है वो इंडियन फार्मेसी के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग को आपको डिफाइन करना है, मीन्स आपको मिक्सिंग की डिफिनेशन बतानी है। मिक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइंडिंग टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट। मिक्सिंग क्या होती है? जैसे कि हमने एक जगह चावल का आटा ले लिया और दूसरी जगह हमने गेहूं का आटा ले लिया। अब चावल के आटे को और गेहूं के आटे को क्या किया? आपस में मिक्स कर दिया। चावल का आटा और गेहूं का आटा क्या हो गया? आपस में अच्छे से मिक्स हो गया। ये क्या किया हमने? मिक्सिंग कर दी। ठीक है, तो मिक्सिंग जो आपकी क्या होती है? मिक्सिंग एक प्रोसेस होती है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या करते हैं? सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद ऐसा मिक्स करते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म या फिर होमोजेनस प्रोडक्ट बन जाए। अब जो यूनिफॉर्म और होमोजेनस प्रोडक्ट क्या है कि जब हम 2 चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं तो बाद में मिलाने के बाद ये नहीं पता लगना चाहिए कि इसमें 2 अलग अलग सब्सटेंस मिले हैं। तो जब एक जैसा प्रोडक्ट बन के आता है उसी को हम लोग यूनिफॉर्म या फिर होमोजेनस प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? डिफाइन कैप्सूल। इसमें आपको कैप्सूल की डिफिनेशन बतानी है। कैप्सूल वाला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर में भी पूछा जाता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है कैप्सूल वाला कंप्लीट, वो हमने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो कैप्सूल क्या है? कैप्सूल जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। कैप्सूल क्या होते हैं? सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। कैप्सूल को बनाते कैसे हैं? कैप्सूल को बनाने के लिए जो भी आपका मटेरियल है, सब्सटेंस है, इंग्रेडिएंट है, उसको क्या करते हैं? जिलेटिन की सेल में इनक्लोज कर देते हैं और आपका कैप्सूल बन जाता है। अब जिलेटिन की सेल में इनक्लोज करते हैं, आपका कैप्सूल बन गया। पर जिलेटिन की सेल जो होती है वो किससे बनती है? वो आपके एनिमल के प्रोटीन से बनती है। कैप्सूल जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं आपके 2 पार्ट में अलग अलग 2 पार्ट सेपरेट होते हैं, एक होता है बॉडी और दूसरा होता है कैप। बॉडी में क्या करते हैं? जो भी आपका मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है, उसको भर देते हैं और ऊपर से कैप लगा देते हैं। तो हार्ड जिलेटिन आपके जो कैप्सूल होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में अवेलेबल होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपका एक ही पार्ट में डिवाइड होता है। कैप्सूल की बात कर ली, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है डिफाइन टैबलेट। टैबलेट की आपको डिफिनेशन लिखनी है। एक टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट इज मेड बाय कंप्रेसिंग पाउडर इंग्रेडिएंट इनटू ए स्मॉल हार्ड एंड यूजली राउंड और ओवल शेप। अब आपकी जो टैबलेट क्या होती है? टैबलेट भी आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। अब टैबलेट को बनाते कैसे? टैबलेट को बनाने के लिए जो भी आपका इंग्रेडिएंट है,
मेडिसिन है, पाउडर है, उसको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और टैबलेट बन जाती है। टैबलेट आपकी स्मॉल और हार्ड होती है, हार्ड होने की वजह से ही इसको हम लोग सॉलिड डोजेज फॉर्म कहते हैं। जो आपकी टैबलेट होती है वो राउंड, ओवल और सिलेंड्रिकल शेप में क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो आई होप आप लोगों को टैबलेट की डिफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि टैबलेट क्या है। टैबलेट सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। टैबलेट को बनाते कैसे हैं, टैबलेट को बनाने के लिए जो भी आपकी मेडिसिन है उसको कंप्रेस कर देते हैं और टैबलेट बन जाती है। टैबलेट आपकी छोटी होती हैं, हार्ड होती हैं, हार्ड होने की वजह से ही इसको क्या कहते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म कहते हैं। जो आपकी टैबलेट होती हैं वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में अवेलेबल होती हैं। कुछ टैबलेट आपकी राउंड होती हैं, कुछ ओवल होती हैं और कुछ आपकी सिलेंड्रिकल शेप में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका डिफाइन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की आपको डिफिनेशन बतानी है। तो ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट जो होता है आपका सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। ऑइंटमेंट क्या होती है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, मतलब कि स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर करते हैं, मतलब कि स्किन के ऊपर करते हैं, त्वचा पर लगाते हैं। ठीक है, तो ऑइंटमेंट क्या है, ऑइंटमेंट आपका सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। इसका यूज हम लोग स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर करते हैं। ऑइंटमेंट के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे कि आपका विटनोवेट ऑइंटमेंट है, वर्नल है, डाइक्लोफिनेक ऑइंटमेंट, फोरपेन। एक डाइक्लोफिनेक ऑइंटमेंट आता है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, दर्द को दूर करने के लिए करते हैं। तो ऑइंटमेंट की डिफिनेशन भी हमको पता चल गई। नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है, 10 नंबर पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है। अब फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस दैट हैव लिटिल और नो थेराप्यूटिक इफेक्ट बट आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। अब फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, कोई भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर मेडिसिन बना रहे हैं, तो जिन भी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं या फिर जो सब्सटेंस मेडिसिन को बनाने में मदद करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। जैसे कि दवाई हम बनाते हैं तो दवाई को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक होता है आपका क्या, एपीआई, क्या होता है एपीआई, और दूसरा होता है आपका एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट को ही हम लोग एड्स, एडिटिव के नाम से जानते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं, उनको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं उनका कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट किसका होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट जो होता है वो आपका एपीआई का होता है। किसका होता है, एपीआई का होता है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज़ क्यों करते हैं, जब इनका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है तो इनका यूज़ क्यों किया जाता है, ड्रग के या फिर मेडिसिन के बल्क को बढ़ाने के लिए ही हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज़ करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल एड्स में हम लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं हमको नहीं पता, तो प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, कि हम मेडिसिन बना रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो किसका यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव में किसका किसका यूज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड और मिथाइल पैरावीन का प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का यूज़ क्यों करते हैं, टू मेक मेडिसिन लुक एट्रैक्टिव, मेडिसिन के लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। कलरिंग एजेंट में किसका किसका यूज़ करते हैं, आपका टेट्राजीन है, सनसेट येलो है। ठीक, फिर आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फिर हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ क्यों करते हैं, जो भी आपकी मेडिसिन है उसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि वनीला फ्लेवर की आपकी बहुत सारी मेडिसिन आती होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट आते होंगे। फिर है आपका पिपरमेंट ऑयल का यूज़ करते हैं। फिर है आपका स्यूटिंग एजेंट। स्यूटिंग एजेंट का यूज़ क्यों करते हैं, मेडिसिन को स्यूट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्यूटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका सुक्रोज है,
सैक्रीन है, उसके बाद है सॉल्वेंट। टू डिजोल्व ड्रग ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब हम ड्रग बनाते हैं, ठीक है, तो उसको डिजोल्व करने के लिए, जो भी ड्रग बना रहे हैं उसको डिजोल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं। सॉल्वेंट के रूप में हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, ग्लिसरीन का यूज करते हैं। ऑइंटमेंट बेस, ऑइंटमेंट बेस क्या है, यूज टू प्रिपेयर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑइंटमेंट बेस का यूज करते हैं। ऑइंटमेंट बेस में जैसे कि आपका पेट्रोलियम जेली है, लेओलिन है, इन सारे का यूज करते हैं। फिर लास्ट में है आपका बाइंडर्स। बाइंडर्स का यूज क्यों करते हैं, हेल्प टू बाइंड टैबलेट। जैसे कि हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो पाउडर होता है, तो पाउडर आपस में अच्छे से चिपक नहीं पाता, चिपकेगा ही नहीं, तो उस ग्रेन्यूल्स को आपस में चिपकाने के लिए किसका यूज करते हैं, बाइंडर का यूज करते हैं। मतलब कि बाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, बाइंडर का यूज करते हैं। जैसे कि स्टार्च है, जिलेटिन, इन सब का यूज करते हैं। तो ये आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो इसकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेव करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।